Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today we are talking about respiratory system of columba. Columba is also known as pigeon. तो आज हम लोग pigeon के respiratory system के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो आपके कोलम्बा होते हैं या पिजन, उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इट मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन कोलम्बा। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पाए जाते हैं और इनका फंक्शन या मैकेनिज्म क्या होता है। द एरियल मोड ऑफ लाइफ नीड्स मच एनर्जी। द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम फाउंड इन बर्ड्स। तो क्या होता है, जो आपके एरियल मोड होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है एनर्जी की। तो क्या होते हैं, जो आपके एनर्जी होते हैं उन्हीं के द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करते हैं। तो जो आपके बर्ड्स होते हैं वो उड़ते हैं, इसीलिए उन्हें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे इसका मेन फंक्शन है वो लंग्स का होता है। तो इनके जो लंग्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपके जगह जगह सैक पाए जाते हैं। उनका फंक्शन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वर्क करता है। तो जो इसके लंग्स होते हैं यहाँ पे क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोगों से अलग होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉस्ट्रिल। तो जो नॉस्ट्रिल होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे जो नॉस्ट्रिल का वर्क होता है वो होता है कि ये पेड़ में पाए जाते हैं और ये सिचुएटेड होते हैं उसके बीक के पास, जहाँ उनके चोंच पाए जाते हैं। ठीक है, और जो नॉस्ट्रिल होते हैं क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं और पेयर्ड स्लिट होते हैं। The nostrils lead into sort of ciliary or nasal sacs which opens directly into the pharynx by internal nostril। तो जो नॉस्ट्रिल होते हैं वो कैसे क्या करते हैं, उनका वर्क क्या होता है, तो जैसे कि ये कहाँ ओपन होते हैं, जाके आपके डायरेक्टली फेरिंग्स में जाके ओपन करते हैं या ओपन होते हैं बाय इंटरनल नॉस्ट्रिल के द्वारा। द ग्लॉटिस इज सिचुएटेड एट द बेस ऑफ टंग विच लीड्स इनटू द ट्रैकिया। और यहाँ पे आपके ग्लॉटिस पाए जाते हैं, वो आपके कहाँ सिचुएटेड होते हैं, वो आपके जो टंग होते हैं वहाँ पे सिचुएटेड होते हैं और फिर वो जाके आपके जो ट्रैकिया होते हैं उसमें ओपन करते हैं या लीड्स करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रैकिया और लैरिंग्स। तो यहाँ पे देखिए आपके लैरिंग्स या ट्रैकिया के बारे में पढ़ेंगे। तो जो यहाँ पे आपके ट्रैकिया या लैरिंग्स होते हैं उसका यहाँ पे क्या रोल प्ले है वो देखते हैं। द ग्लॉटिस ओपन्स इनटू द लैरिंग्स विच इज रिड्यूस इन बर्ड्स। जो ग्लॉटिस होते हैं वो आपके कहाँ पे ओपन होते हैं, वो आपके लैरिंग्स में ओपन होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कम पाए जाते हैं, कह सकते हैं रिड्यूस होते हैं बर्ड में। Trachea is a fairly long and flexible tube extending through the neck region ventral to the gullet. On entering the thorax, the trachea dilates into the syrinx। तो क्या होता है, जो आपके ट्रैकिया होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और ये कहाँ पे होते हैं, आपके वेंट्रल साइड के नेक में पाए जाते हैं और वहाँ पे गलेट होते हैं। उसके बाद से जो ट्रैकिया होते हैं वो इंटर करते हैं आपके किस द्वारा, सैरिंग्स के पास जाके। तो सैरिंग्स का वर्क क्या होता है, जो सैरिंग्स होते हैं वो आपके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जो आपके ग्लॉटिस होते हैं उनकी साइज होती है बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू ह्यूमन। जो हम लोगों में ग्लॉटिस पाए जाते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन जो आपके बर्ड्स में पाए जाते हैं वो आपके बहुत ही छोटे होते हैं। अब जो ऊपरी बीक होते हैं वहाँ पे आपका नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नली आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से वो इंटरनली ट्रैकियम ओपन होते हैं, जो जहाँ पे आपके ग्लॉटिस ओपन होते हैं लैरिंग्स में जाके और ये रिड्यूस होते हैं। उसके बाद से जो आपके ट्रैकिया होते हैं वो जाके सैरिंग्स में डायलेट्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सैरिंग्स। तो सैरिंग्स का वर्क क्या होता है, ये आपके जो होते हैं ये आपके साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, सैरिंग्स जो होते हैं। इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन ऑफ बर्ड विच सर्व द फंक्शन ऑफ साउंड प्रोडक्शन। इनका वर्क या फंक्शन क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन का। इट इज़ फॉर्म बाय डायलेशन ऑफ लास्ट 3 or 4 ट्रैकियल रिंग्स एंड द फर्स्ट ब्रैंकियल रिंग फॉर्मिंग ए रेस्पिरेशन या रेजोनेटिंग चैम्बर नो एज टिम्पैनम। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि जो आपके
यहाँ पे रिंग की तरह ब्रैंकियल रिंग पाए जाते हैं, ठीक है, उसे हम लोग ब्रैंकियल रिंग कहते हैं, वो रिंग की तरह होते हैं। और जब ये ब्रैंकियल रिंग जो होते हैं फैल करके सैरिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टिम्पैनम कहते हैं। एकदम फैल जाते हैं तो इसे हम लोग टिम्पैनम के नाम से जानते हैं। जो आपके वल्चर ऑस्ट्रिच होते हैं उसमें आपके सैरिंग्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। एट द जंक्शन ऑफ द टू ब्रोंकियाई इज फाउंड ए बार ऑफ कार्टिलेज दे पासल्स। तो यहाँ पे जो आपके दो, जहाँ जंक्शन होता है दो ब्रोंकियाई का, वहाँ पे आपके कार्टिलेज या पल्सेस पाए जाते हैं। ए पेयर ऑफ इंस्ट्रिंसिक सिरिंजियल मसल्स एराइज फ्रॉम द साइड ऑफ ट्रैकिया एंड इज इंसर्टेड इनटू द सैरिंग्स। जो आपके पेयर होते हैं इंटरसिनिक या सिरिंजियल मसल्स का, वो कहाँ पे आपके साइड या ट्रैकिया कहाँ इंसर्टेड होते हैं, वो आपके सैरिंग्स में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, सैरिंग्स का डायग्राम बनाया है। ये देखिए आपके रिंग के फॉर्म में है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैंकियल या ब्रैंकियल रिंग के नाम से जानते हैं। जब यही फैल जाते हैं तो इसे हम लोग टिम्पैनम कहते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ब्रैंकियल रिंग्स है, सेकेंड ब्रैंकियल रिंग्स है और थर्ड ब्रैंकियल रिंग है। यहाँ ट्रैकिया है और यहाँ पे ट्रैकियल रिंग्स हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैंकस कहते हैं या ब्रोंकस कहते हैं। तो ये हो गया आपका सैरिंग्स ऑफ पिजन। नेक्स्ट डायग्राम हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ पिजन और कोलम्बा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है, ये सारा पोर्शन है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पिजन में। तो यहाँ देखिए सर्विकल एयर सैक है, इंटर सर्कुलर एयर सैक है, ट्रैकिया है, सैरिंग्स है, ब्रोंकस है, लंग है, एंटेरियर थोरेसिक एयर सैक, पोस्टेरियर थोरेसिक एयर सैक और एब्डोमिनल एयर सैक। तो यहाँ पे लंग्स जो है, यहाँ पे आपके जगह जगह क्या होते हैं, सैक पाए जाते हैं। तो इसी के द्वारा आपका रेस्पिरेटरी का वर्क होता है या मैकेनिज्म है ये। अब हम देखेंगे लंग्स। तो इनके लंग्स का देखिए क्या है, इनका लंग्स क्या वर्क करते हैं। द लंग्स आर स्मॉल स्पॉन्जी एंड हाईली वस्कुलर आर्गन। जो इनके लंग्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं और हाईली वस्कुलर आर्गन्स होते हैं। इट इज़ रेडिस स्ट्रक्चर विच इज़ सिचुएटेड इन द प्लूरल कैविटीज़। ये आपके रेडिस कलर के होते हैं, या इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपके रेडिस कलर के दिखेंगे, और ये कहाँ पाए जाते हैं, प्लूरल कैविटी में पाए जाते हैं। डॉर्सली द लंग्स आर अटैच्ड फर्मली टू द रिब्स एंड थोरेसिस वर्टिब्रेट। जो आपके लंग्स होते हैं वो डॉर्सली कहाँ अटैच होते हैं, आपके रिब्स या थोरेसिस वर्टिब्रेट के पास। द वेंट्रल सरफेस इज कवर्ड विथ ए पेरिटोनियल मेम्ब्रेन विच इज मोडिफाइड इनटू द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फाइब्रस शीट कॉल्ड प्लूरल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपके वेंट्रल सरफेस होते हैं वो कवर्ड होते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से, ठीक है, और बाद में क्या होते हैं, वही मॉडिफाइड होते हैं स्ट्रॉन्ग फाइब्रस शीट में, जिसे हम लोग प्लूरल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो एल्वोलाई होता है वो अपसेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं द एल्वोलाई आर अपसेंट। तो जो आपके वेंट्रल सरफेस होते हैं वो कवर्ड होते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से, और आगे चल के इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है आपका स्ट्रॉन्ग फाइब्रस में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरा के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए मैंने डायग्राम बनाया, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या, सेकेंडरी ब्रोंकस, ट्रैकिया, सैरिंग्स, ब्रांकस, इंटर क्लेसुलर एयर सैक, पोस्टेरियर थोरेसिस एयर सैक। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे सैक पाए जाते हैं। इनका वर्क क्या होता है, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ये आपके लंग्स में जगह जगह पाए जाते हैं। अब देखेंगे हम एयर सैक के बारे में। तो एयर सैक का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखिए इनका फंक्शन क्या होता है और ये क्या होते हैं। These are thin-walled membranous sac formed by the dilation of mucous membrane of some of the secondary bronchi। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो लंग्स होते हैं चारों तरफ फैला होता है एयर सैक, और ये 9 पेयर होते हैं, और इनका जो वेंटिलेशन होता है वो क्या होता है, अंदर जाता है फिर CO2 को बाहर लाता है, ठीक है। तो इनका क्या वर्क होता है, वेंटिलेशन का, जैसे कि हवा अंदर जाता है फिर CO2 बाहर आता है। तो ये बहुत थिन होते हैं मेम्ब्रेनस सैक फॉर्म में, और इनका वर्क क्या डायलेशन में होता है, और ये क्या होते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकियाई में कुछ पाए जाते हैं। दे ओपन्स इनटू द लंग्स थ्रू
एपर्चर कार्ड ऑस्टिया। तो इनका ओपनिंग कैसे होता है, ये लंग्स के थ्रू ओपन करते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। दे हैव पुअर ब्लड सप्लाई एंड सर्व एज एसेसरी रेस्पायरेशन ऑर्गन्स। देयर आर 9 मेजर एयर सैक इन पीजन। तो यहाँ पे आपके 9 मेजर एयर सैक्स पाए जाते हैं पीजन में। तो देखिए पहला है इंटरक्लैविकुलर, सर्विकल, एंटेरियर थोरेसिस, पोस्टेरियर थोरेसिस और एक एब्डोमिनल। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो आपके एयर सैक हैं उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या क्या होता है, ये आपको जो यहाँ पे एयर सैक होते हैं वो स्मूथ वाल होते हैं, और ये जो होते हैं इनका सप्लाई क्या होता है, बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है, पुअरली सप्लाइड होता है ब्लड के साथ। दे एक्ट एज बैलून प्रोवाइडिंग लाइटनेस टू द बॉडी। ये क्या करते हैं, ये इसके बॉडी को हल्का करते हैं, जैसे कि आपके बैलून में होता है। दे एक्ट कूलिंग डिवाइड्स एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। और इनका वर्क ये भी होता है कि ये उसके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। जो बर्ड होते हैं उनके क्या करते हैं, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करते हैं। दे एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ एयर विच इज़ फोर्स इनटू द लंग्स फॉर वेंटिलेशन ड्यूरिंग इच एक्सपीरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंस्पिरेशन होता है वो लेस एक्टिव होता है, लेकिन जो एक्सपीरेशन होता है वो मोर एक्टिव होता है। किसके द्वारा, जो आपके एयर सैक होते हैं। तो कह सकते हैं इंस्पिरेशन जो होता है लेस एक्टिव होता है, लेकिन जो आपके एक्सपीरेशन होते हैं मोर एक्टिव होते हैं। एक्सपायरेशन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। दे हेल्प इन स्टेबलिशिंग प्रॉपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर बैलेंस फ्लाइट। और ये क्या करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, जब ये उड़ते हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, तो इसी वजह से जो आपके एयर सैक होते हैं ये यहाँ पे वर्क करते हैं। अब हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन में क्या होता है। तो जो रेस्पायरेशन के मैकेनिज्म है, यहाँ पे देखिए डायफ्राम अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो डायफ्राम अब्सेंट होते हैं तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, एस्टर्नम का वर्क यहाँ पे काम करता है। तो देखिए इन पिजन एंड इन अदर वर्ड्स देयर आर 2 डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पायरेशन। तो यहाँ पे जो आपके पिजन होते हैं या बर्ड्स होते हैं उसमें 2 तरह के रेस्पायरेशन हो सकते हैं। ठीक है, एक तो जब वो रेस्टिंग होती हैं और एक जब वो उड़ते हैं। जब एक तो आरामदायक करेंगी और दूसरा जो फ्लाई करते हैं। तो रेस्टिंग में देखिए क्या होता है, इन ए रेस्टिंग बर्ड द एयर इज टेकन बाय लोअरिंग एस्टर्नम। जब वो रेस्टिंग पोजीशन पे होंगे तो जो एयर टेकन करेंगी वो किसके द्वारा करेंगी, लोअरिंग एस्टर्नम के द्वारा, जो आपके नीचे होंगी। तो जो आपके यहाँ पे डायफ्राम अब्सेंट है तो एस्टर्नम जो होते हैं वो हेल्प करते हैं एट द प्लेस ऑफ डायफ्राम। ठीक है, और रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, 1 मिनट या एक बार में ही 29 बार रेस्पायरेशन कर सकते हैं। द एस्टर्नम इज मूव फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियोपल्मोनरी मसल्स एंड देयर बाय द बॉडी कैविटीज इनलार्ज्ड। और जो आपके स्टर्नम होते हैं उसी के द्वारा क्या करते हैं, फॉरवर्ड या डाउनवर्ड ये कॉन्ट्रैक्शन का वर्क करते हैं, और इसी के द्वारा क्या करते हैं, जो कैविटी होते हैं इनलार्ज हो जाते हैं, इट मीन्स वो बड़े हो जाते हैं। एयर इज ड्राई इंटू द लंग्स एंड आल्सो इंटू एयर सैक। जो आपके एयर होते हैं वो कहाँ, लंग्स में, और उसी के थ्रू कहाँ जाते हैं, एयर सैक में। ड्यूरिंग द फ्लाइट द इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन इज ब्राउट अबाउट बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स एंड सम एक्सटेंट बाय द डेविएशन एंड डिप्रेशन ऑफ द वर्टिबुलर कॉलम। तो यहाँ पे जब ये फ्लाइट करेंगे तो यहाँ पे इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन किसके द्वारा होगा, जो आपके फ्लाइट मसल्स होते हैं वो डिप्रेशन और डेविएशन के द्वारा वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसके द्वारा ही इसको क्या करेंगी, बड़ा करेंगी और फिर छोटा करेंगी। जब हम लोग सोते हैं तो हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, वैसे ही बर्ड्स में भी होते हैं। द इंस्पायर्ड एयर फाइनली रीचेज टू द एयर कैपिलरी वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसियस टेक्स प्लेस। और उसके बाद से क्या होता है, इंस्पायर्ड जो एयर होता है वो फाइनली पहुंच जाता है कैपिलरी ट्यूब्स के बाद, और उसके बाद से वहाँ पे जो आपके गैस होते हैं या एयर होते हैं वहाँ एक्सचेंज कर लिए जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पे आपके रेस्पायरेशन होते हैं बर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या अब्सेंट होते हैं, डायफ्राम जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, तो उसके जगह आपके एयर सैक पाए जाते हैं। और जो यहाँ पे लंग्स होते हैं वहाँ हर जगह क्या पाए जाते हैं, एयर सैक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, आसानी से फ्लाइट कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। ठीक है, और जो एयर सैक होते हैं उनका वर्क क्या होता है, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, रिजर्वायर का वर्क करते हैं, एक्सपायरेशन यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, लाइटनेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनका वेट कम हो जाएगा। तो ये रहा आपका रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ कोलंबा के बारे में। अगर जो आप इसको लिखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।